पुत्रों का मन देखकर कुंती जी बोली, हां तुम्हारी राय है तो हम सुखपूर्वक पांचाल देश की यात्रा करते हैं। हमने भी कभी नहीं देखा कैसा है पांचाल देश, पर सुना है बड़ा रमणीय है, चलते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मां आप हमारे वचनों पर विचार भी किया करें, अगर ठीक समझे तो हां बोला करें, क्योंकि हमारे हृदय में जो बात आती है मैं आपसे और आप अक्षरशः मान लेती हैं। कुंती ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे हृदय में धर्म वास करता है। जिसके हृदय में धर्म वास करता है उसकी कोई भी सलाह, कोई भी बात दुखदाई या पाप युक्त नहीं होती है, इसलिए मैं हाँ कह देती हूं। धर्मात्मा पुरुष के वचनों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, बिना ही विचार करी शुभ जानी। इसलिए हम संत सदगुरुदेव के वचनों को यथावत जैसा बोले वैसा ही स्वीकार करते हैं, अपने मन का कोई भी विचार उस पर थोपते नहीं है। युधिष्ठिर जी, भीमसेन, अर्जुन जी, नकुल, सहदेव कुंती जी के साथ जे ही वहां से आगे बढ़े कि भगवान व्यास देव जी प्रकट हो गए। पांडवों ने आगे बढ़कर के प्रणाम किया भगवान व्यास देव जी को। कुंती जी ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भगवान व्यास देव जी ने कहा कि पहले की मैं एक तुम्हें घटना सुनाता हूं। एक तपोवन में ऋषि परिवार रहता था, तो उनके माता पिता अंतर्ध्यान हो गए तो कन्या ही बची, और वो बहुत सुंदर रूपवती थी। उसने अपने पति को प्राप्त करने के लिए कि मेरा पति इस विश्व में कौन होगा ये मुझे पता नहीं, पर मैं कहां खोजूं, इसलिए देवाधिदेव भगवान शंकर की उसने आराधना की। भारी तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उसने बार बार यही कहा, मुझे पति चाहिए, मुझे अनुकूल पति चाहिए, मुझे महाबली पति चाहिए, मुझे धर्मात्मा पति चाहिए, मुझे सत्यवान पति। 5 बार भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तुमने 5 बार मांगा, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, पर यह शरीर छोड़ करके तुम्हें जो नवीन शरीर मिलेगा उसमें 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। तो हे कुंती और कुंती नंदन, वही देवी भगवान शंकर की जो आराधना करके 5 पतियों का वर प्राप्त किए, वही द्रुपद कन्या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। ये उत्तम बात तुम अपने मन में बैठा लो, इससे आगे प्रश्न नहीं आएगा। बस इतना कहकर भगवान व्यासदेव जी अंतर्धान हो गए। जिधर अंतर्धान हुए उस दिशा को प्रणाम करके पांडवजन आगे बढ़े। वो पांचाल देश की तरफ यात्रा कर ही रहे थे कि सोमाश्रयायण नामक एक तीर्थ आया जो गंगा के पावन तट पर है। अर्जुन हाथ में मशाल लिए हुए थे, रात्रि का समय था। जे ही आगे बढ़े तो वहां गंधर्वराज अंगारपर्ण, जिसे चित्ररथ कहते हैं, वो अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। उसने जे ही मशाल लिए किसी को आते देखा तो पैरों की धमक से पहचान गया कोई महावीर है, क्योंकि जिसके चलने से पृथ्वी में धमक हो रही कोई साधारण नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए पांडवों को रोक दिया और आवेश में आकर कहा कि तुम्हें पता नहीं, रात्रि का समय मनुष्यों के लिए शुभ नहीं होता। ये गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस इसमें विचरण करते हैं, और मेरे जैसा महाबली मायावी यदि सामने हो, फिर मशाल लेकर कोई बिना डरे आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये रात्रि हमारी होती है, तुम मनुष्यों की नहीं। तुम्हें नहीं चलना चाहिए था रात्रि में। अगर तुम लोभवश यात्रा कर रहे हो तो मूर्खो, हम तुम्हें दंड देंगे, ऐसा गंधर्व ने कहा। अंगारपर्ण गंगा जी के जल से बाहर निकला, स्वाभिमानी और मायावी था ही। उसने कहा, जहां मैं उपस्थित होता हूं वहां बिना सर नवाए कोई राक्षस, यक्ष, देवता या मनुष्य नहीं आता जैसे तुम आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। अर्जुन ने कहा, कोई हमारा अपराध तो है नहीं गंधर्व, ये सरिताओं में श्रेष्ठ भागीरथी गंगा है। यहां दिन में आए या रात में आए, संध्या में आए या दोपहर में आए, ये मां है, सबको परम पावन करती हैं। कोई ऐसा विधान तो नहीं कि रात्रि के समय गंगा के समीप नहीं जाया जाता, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। रात रात भर बैठकर गंगा किनारे भजन करते हैं संत जन। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? गंगा यमुना यदि इनके समीप बैठकर जैसे भजन है, साधन है किया जाता है, तो हजारों गुना बढ़ करके उसका लाभ प्राप्त होता है। ये गंगा तो मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप है, परम पवित्र है। तुम ऐसा कैसे निर्देश कर सकते हो कि आप मनुष्य रात्रि में नहीं आ सकते? ऐसा न हमने कभी ब्रह्म ऋषि से सुना है, न कभी शास्त्रों में पढ़ा है। तो तुम हमें रोक कैसे सकते हो? भागीरथी के पावन जल पर सबका अधिकार, क्योंकि वो मां है, तुम्हारा ही अधिकार तो नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर विषैले बाणों को पांडवों के ऊपर प्रहार किया। अर्जुन ने अपनी मशाल से ही उन बाणों को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, साधारण मनुष्यों पर तुम्हारा बल चलता होगा, जो अस्त्र विद्या के भारी विद्वान हैं वहां तुम्हारा बल या तुम्हारी घुड़की काम नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि मनुष्यों से बहुत गुना बढ़कर के गंधर्व शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुमसे साधारण वार्ता नहीं कर रहा हूं। बिना धनुष बाण के भी मैं अस्त्र संधान कर सकता हूं। देखो, तो जो आग्नेय अस्त्र भरद्वाज ऋषि से प्रकट हुए द्रोणाचार्य के पास था, वही अर्जुन के पास। अर्जुन ने चिंतन किया और आग्नेय अस्त्र का संधान कर दिया, तो आग लग गई। उसके जितनी सामग्री, रथ, ये सब भस्म, और स्वयं दौड़कर अर्जुन गए, उसके बाल पकड़ करके घसीटते हुए महाराज युधिष्ठिर के चरणों में डाल दिया। गंधर्व की पत्नी का नाम था कुंभीनशी। उसने जब देखा कि हमारे पति की तो अब तो मृत्यु ही हो जाएगी, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हमारे पति की प्राण रक्षा की जाए, मैं आपसे भिक्षा मांगती हूं। अर्जुन बोले, गंधर्व, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में जो भिक्षा मांगता है वो कभी विमुख नहीं होता, खाली नहीं जाता। जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान किया। पर तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए कि हर मनुष्य का अपमान करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि सब एक समान नहीं होते हैं। गंधर्व ने कहा, मुझे परास्त कर दिया? आश्चर्य है, आज तक मैं कभी परास्त नहीं हुआ। मैं ऐसा जैसे परास्त हुआ तो मुझे ग्लानि है, मैं आज से अपना नाम छोड़ता हूं। मेरा नाम अंगारपर्ण है, अब मैं कभी अपना नाम लेकर के अपनी बात नहीं करूंगा। आज की पराजय मेरे जीवन की पराजय है, पर मुझे सुख इस बात का हो रहा है कि तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। मनुष्य होते हुए क्या तुम मुझे मित्र बना सकते हो? जितनी गंधर्व माया है मैं सब तुम्हें दे दूंगा, बस केवल तुम एक बार कहो कि मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं। दिव्यास्त्रों का तो मुझे परिचय नहीं जो तुम्हारे पास है। आज मेरा सब कुछ भस्म हो गया।
इसलिए जो मेरा गुप्त नाम चित्ररथ था, अब मैं दग्धरथ हो गया हूं, अब चित्ररथ नहीं कहलाऊंगा। पर यदि तुम महात्मा होकर भी हमें मित्र मान लेते हो तो मेरा जीवन धारण करना हो सकता है, नहीं तो मैं इतना लज्जायुक्त हो गया हूं, तुम मनुष्य हो, मुझे परास्त कर दिया। अर्जुन ने कहा, जो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में आ गया उसकी हर कामना पूर्ण होती, मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं। गांधर्व ने कहा, एक विद्या हमारे पास है जिसका नाम है चाक्षुषी। ये विद्या ऐसी है कि जो भी देखना चाहोगे सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो तुम्हें विशाल करके दिखाई देगी। कहीं भी किसी भी बात को देखना चाहो, किसी भी लोक की बात को, ये चाक्षुषी विद्या है, जहां तुम ध्यान करोगे वो विशाल रूप से तुम्हारे सामने दिखाई देगी। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कहीं भी हो, तुम अपनी आंख के सामने देखोगे। इस विद्या का प्रभाव है। 6 महीने एक पैर केवल खड़ा रहकर तपस्या के द्वारा गुरु आराधना करके मैंने ये विद्या प्राप्त की थी। इस विद्या के बल से हम सब कुछ देख लेते हैं, कौन आ रहा है, कितना प्रभावशाली है, क्या उसके मन में चल रहा है, आदि आदि। और मैं आपको अपने गंधर्व लोक के ऐसे 100 घोड़े भेंट करता हूं जो पृथ्वी में कभी समानता कर ही नहीं सकते घोड़े। ये आकाश मार्ग से चलने वाले, ये छोटा बड़ा पतला सूक्ष्म महान रूप धारण करने वाले, जिस समय जैसी आवश्यकता होती है। ये जल में भी थल की तरह चलते हैं, वायु में भी चलते हैं, आकाशगामी भी हैं। जिस समय जैसी आवश्यकता हो वैसी गति धारण कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं किसी का दान स्वीकार नहीं करता। तुम बड़ी प्रसन्नता प्रकट करके जो कह रहे हो, मैं दान स्वीकार नहीं करता। मैं वीर हूं, जबरदस्ती छीनता हूं क्षत्रिय धर्म के अनुसार। ये तुम्हारा दान धर्म हम स्वीकार नहीं करते। गंधर्व ने कहा, दान धर्म नहीं, तुमने जीवन दान दिया है, हमें दान दिया है जीवन दान। अब जो कुछ भी हमारा है वो सब कुछ आपका है, आप स्वीकार कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये दान है तो आपसे एक प्रार्थना है, जिस अस्त्र का संधान करके आपने मुझे तापित किया उस आग्नेय अस्त्र की मुझे शिक्षा दे दीजिए, बराबर हो जाएगा। हम पूरी गंधर्व विद्या, चाक्षुषी विद्या और ऐसे दिव्य घोड़े आपको दे रहे हैं, आप आग्नेय अस्त्र की शिक्षा मुझे दे दीजिए। अर्जुन ने कहा, तो ठीक है।